प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए एक-एक नंबर वाले लगभग 60 प्रश्नों की सीरीज लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा में एक शब्द अथवा वाक्य वाले 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है तथा वीडियो को अंत तक देखें एवं ध्यानपूर्वक सुनें। जहाँ भी लगता है तो उसे कॉपी में नोट करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रीतिकाल को किस रस रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, मीरा किसकी अनन्य भक्त थी? मीरा कृष्ण श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। यह भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री हैं और यह जी की भक्त थी। तीसरा प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है धर्मवीर भारती। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? तो तुलसीदास जी स्वयं को राम का दास कहलाना पसंद करते हैं। पांचवा प्रश्न है, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है? तो पंचतंत्र में पशु पक्षी की कहानी लिखी गई है। छठवां प्रश्न है, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे था। सातवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो काव्य किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो काव्य वीरगाथा काल में लिखा गया। आदिकाल भी लिख सकते हैं क्योंकि आदिकाल का को ही वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, अज्ञेय किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रयोगवाद के। नौवां प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है? कवित्त छंद कहलाती है। 10वां प्रश्न है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। 11वां प्रश्न है, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा विशेष रिपोर्ट या फीचर लेखन। 12वां प्रश्न है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? उत्तर होगा पाठशाला जाने के लिए। 13वां प्रश्न है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो इसका उत्तर है बच्चे अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे कि उनकी माँ उन्हें भोजन लेकर के आ रही होगी। प्रश्न नंबर 14 है, प्रसाद गुण का संबंध किस रस से है? तो उत्तर होगा इसका शांत रस से। प्रश्न नंबर 15 है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो इसका उत्तर होगा अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। प्रश्न नंबर 16 है, कवियों के अनुसार 10वां रस किसे माना जाता है? तो किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है वात्सल रस को, और वात्सल रस का सम्राट तुलसी सूरदास जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किस माध्यम से होती है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि और संवाद के माध्यम से। प्रश्न नंबर 18 है, भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो भक्तिन लेखिका को भोजन पीतल की थाली में देती थी। प्रश्न नंबर 19 है, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? इसका उत्तर होगा विषय को समझ लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई? तो इसका उत्तर है ब्रज भाषा में। ध्यान रखें, अधिकांशतः तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, परंतु कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी है। यह प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, समाचार पत्र लेखन अ, समाचार पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? इसका उत्तर है उल्टा प्रामिड शैली में। प्रश्न नंबर 22 है, जूझ उपन्यास के अनुवादक का नाम लिखिए। उत्तर है इसका केशव प्रथम वीर। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो उत्तर है इसका रावण से। तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। प्रश्न नंबर 24 है,
बाजार की सार्थकता किसमें है? उत्तर होगा इसका बाजार की सार्थकता उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने में है। प्रश्न नंबर 25 है, कविता की उड़ान कौन नहीं जानता? उत्तर होगा इसका चिड़िया। चिड़िया कविता की उड़ान नहीं जानती। प्रश्न नंबर 26 है, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वनमोर किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा भ्रांतिमान अलंकार का। प्रश्न नंबर 27, कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? तो उत्तर है इसका कैमरे के सामने अपाहिज को लाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, अखबार पत्रिकाएं और पुस्तक किस प्रकार के माध्यम में आती हैं? इसका उत्तर होगा अखबार पत्रिकाएं और पुस्तक मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रश्न क्रमांक 30, नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है नाटक सम्राट के नाम से जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 31 है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। प्रश्न क्रमांक 32 है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। प्रश्न क्रमांक 33 है, मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता है स्थायित्व, अर्थात वो स्थायी रहते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर है, आपका समाचार पत्र है, उसमें यदि कोई चीज लिख दी गई है तो वो बहुत लंबे समय तक, जब तक आपके पास पेपर है, वो स्थायी स्थायी है। प्रश्न क्रमांक 33 है, मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्थायित्व है। प्रश्न क्रमांक 34 है, घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण प्रसारण को क्या कहते हैं? तो घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को लाइव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 है, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु क्या थी? तो इसका उत्तर है पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। प्रश्न क्रमांक 36 है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद। प्रश्न क्रमांक 37 है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा संधेय अलंकार। प्रश्न क्रमांक 38 है, चांद का मोहित टेढ़ा किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध की। चांद का मोहित टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रश्न क्रमांक 29, एक अंक वाली नाट्य कृति क्या कहलाती है? तो एक अंक वाली नाट्य कृति एकांकी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 44 है, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर होगा व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 41 है, भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला? तो भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला? गोवा में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 42, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। अ, आप सभी ने पढ़ा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला है प्रश्न क्रमांक 43, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 44 है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप अच्छी तरह से लिख कर देख लेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 45 है इसके बाद, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? इसका उत्तर होगा मीडिया। प्रश्न क्रमांक 46 है, आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इस काल में साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए इस काल को
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 47 है, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? सभी को ज्ञात है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न क्रमांक 48, हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है? इसका उत्तर है इंदुमती। प्रश्न क्रमांक 49, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 50 है, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न क्रमांक 11 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है अलंकार। प्रश्न क्रमांक 52 है आपका, लेखक आनंद यादव और उनकी माँ किसके पास गए? तो इसका उत्तर है दत्ताजी राव देसाई। किसके पास गए? दत्ताजी राव देसाई। जब आनंद यादव को उनके पिताजी पढ़ने नहीं देना चाहते थे, तो उनकी माँ किसके पास ले गई थी? देसाई जी के पास लेकर के गई थी, और फिर देसाई के कहने पर उनके पिता ने आनंद को पढ़ने की अनुमति प्रदान की थी। प्रश्न क्रमांक 53 है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। और प्रश्न क्रमांक 54 है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? नाम लिखिए। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न क्रमांक 55 है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं शोषण का विरोध, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, क्रांति का और विद्रोह की भावना। चौथी विशेषता है इसकी ईश्वर और धर्म का विरोध। पांचवी विशेषता है इसकी सामाजिक समानता और मानवतावाद। प्रश्न क्रमांक 56 है, सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो इसका उत्तर होगा संक्षेपण मूल कथन का 1/3 भाग होता है। समाचार लेखन में 57 नंबर का प्रश्न है, समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाचार लेखन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्तूपी समाचार, 2 उल्टा प्रामित समाचार। रसों के 58 नंबर का प्रश्न है, रसों के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के 4 अंग होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला 59 नंबर का प्रश्न है, रेडियो समाचार किस शैली में होता है? तो रेडियो समाचार उल्टा प्रामित शैली में लिखा जाता है। अगला 60 नंबर का प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 10 प्रकार के होते हैं। तो अभी इस प्रकार से हमने 60 प्रश्नों को हल किया। आप सभी ने अच्छी तरह से सुना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को परीक्षा में यह बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुनें और अपनी कॉपी में लिखें। निश्चित रूप से आपके 7 नंबर की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको खालिस्तान लेकर आऊंगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।